मादन्नापेट पुलिस हुदूद में एक यूनुस नामी शख्स ने दी अपनी जान, जो पेशे से कपड़ों की तिजारत का काम करता था। इसकी इत्तला एमएलए जनाब मेराज हुसैन को मिली। उन्होंने फौरी तौर पर यूनुस के घर पहुंचकर जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े की सारी तफसीलात बयान की। इस वाक़े में यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस की हरासानी से तंग आकर यूनुस नामी शख्स ने खुदकुशी की है, क्योंकि यूनुस के घर वालों ने मीडिया से बात करते हुए अपने बयान में कहा कि यूनुस के भांजे ने एक लड़की को लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने मुसलसल यूनुस को हरासा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये इंतहाई अक़दाम यूनुस ने उठा लिया। मजीद तफसीलात यूनुस के घर वालों ने बयान की है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इस्लामिया के सामने हम लोग का घर है। सुबह हमारे वालिद साहब फांसी लेके मर गए। इसकी वजह बोले तो एक हमारा भाई है, फुप्पू का बेटा है, उनकी वजह से टॉर्चर हो रहे, उन्होंने बच्ची को लेके भाग गए। तो 4-5 महीने हो रहा जाके, हम लोग को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उनके अम्मी रोज जी हाँ उनकी थी, मगर हमारे डैडी के नाम पे करा है पेपर, तो वजह से टॉर्चर हो रहे थे। रोज फोन आ रहे थे, रोज टॉर्चर कर रहे थे। उनके जो बच्ची है ना, उनकी अम्मी टॉर्चर कर रहे थे। पर फिर लेके भी गए डैडी को रैन बाजार पीएस में, लेके जाके छोड़ दिए डैडी को गाड़ी की वजह से। फिर आते बोल के बोले थे हमारे छोटे चाचा है, उनको भी लेके जाते बोले, मगर डैडी बहुत टॉर्चर और मिल के डैडी से फांसी ले लिए। इससे पहले भी ले रहे थे, मगर हम लोग निकाल दिए। मैं समझाई डैडी को, तो मगर डैडी ने सुना मेरी बात। तो अब यहाँ से एमएलए साहब आपसे तो कांटेक्ट में है? हाँ, उन बोले हम लोग इंसाफ दिलाते, मेरे को उनके ऊपर भरोसा है। इंसाफ दिलाओ, हम लोग को इंसाफ होना। हम लोग कहाँ जाना बोलो, आप हम लोग को कौन देखते। आज सुबह एसआरटी कॉलोनी में एक यूनुस नाम का जो पेशे से छोटी तिजारत करते थे, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास में फुटपाथ पे अपनी कपड़े की दुकान लगाते थे। इत्तला ये मिली कि उन्होंने फांसी लेके अपनी जान गंवा दी। जैसे ही इसकी इत्तला नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मिली, मुझे कहा कि जाइए, तो मैं इमीडिएट एसआरटी कॉलोनी यूनुस साहब के मकान पे आया। आए समय यूनुस साहब की डेड बॉडी थी, वहाँ पे हैंग करे हुए थे। मादन्नापेट लिमिट में आता मादन्नापेट इंस्पेक्टर एसआई साहब को बुलवाए। उसके बाद में यूनुस साहब के भाई तमाम के तमाम लोग आए। वाक़े की जैसे ही डिटेल इंक्वायरी की गई तो पता चला कि यूनुस साहब का एक भांजा कैफ है, जिसका नाम है। उन्हें एक लड़की के साथ में मोहब्बत थी। उस लड़की के साथ वो पिछले महीने से ज़्यादा टाइम से लापता है, जिसके ऊपर एक पॉस्को केस बुक किया गया, चूँकि लड़की भी माइनर है और लड़का भी हमारे हिसाब से माइनर है। ये लोग 1 महीने से ज़्यादा गायब थे, तो वो लड़के को अरेस्ट करने के अंदर वो लड़की के माँ बाप के प्रेशर पे जो केस, एक केस मादन्नापेट पुलिस स्टेशन में था, एक केस रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन में था। रैन बाज़ार पुलिस वालों ने कैफ को अरेस्ट करने के लिए यूनुस और उनके भाइयों को मुसलसल बुलाकर उनको टॉर्चर भी किया जा रहा था और उनसे पूछा जा रहा था कि कैफ कहाँ पर है, जिसके लिए यूनुस ने कल रात को एक इत्तला मिली कि भाई आएंगे और यूनुस को भी अरेस्ट कर लेके जाएंगे। तो पुलिस के खौफ और डर से यूनुस अपने बड़े भाई के घर पे अपनी बीवी बेटी के साथ में जाकर वहाँ पर रह गए। सुबह उठने के बाद में घर से निकले और याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के पास में अपने दोस्त अहबाब के साथ में बैठ के नाश्ता वो किए। नाश्ता करने के बाद अपने घर एसआरटी कॉलोनी गए। एसआरटी कॉलोनी जाने के बाद उन्होंने अपने घर में जाकर अपने बड़े भाई को फ़ोन करके बोले कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, आप फौरी आ जाइए। जैसे उनके बड़े भाई आके देखे तो यूनुस ने हैंग करा हुआ था, फांसी ले लिया हुआ था। उसके अंदर यूनुस का एक रिकॉर्डेड वीडियो आया, जिसमें ये कहा गया है कि मुझे पुलिस हरास करने की तरफ से रैन बाज़ार की मैं ये इक़दाम उठा रहा हूँ, मैं और कुछ टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसके लिए मैं ख़ुदकशी करने जा रहा हूँ।
तो जैसे ही ये चीज़ इतला बाद में पता मुझे चला कि यूनुस का एक वीडियो भी है, तो इमीडिएट मैंने रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन आया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब, कुरमागोड़ा नुमाइंदा कारपोरेटर शफाअत साहब और दीगर मजलिस के ज़िम्मेदारों ने सारे के सारे मिलकर पुलिस स्टेशन आए। इंस्पेक्टर को उनके बड़े भाई से एक कंप्लेंट कराए हैं और इसकी पूरी डिटेल इंक्वायरी हम ज़रूर ब ज़रूर कर रहे हैं। एसीपी से भी मेरी बात हुई, डीसीपी से भी मेरी बात हुई है और हम इसके ऊपर पूरी डिटेल इंक्वायरी करेंगे और जो भी खाती पुलिस के ज़िम्मेदार है उनको सज़ा दिलाने के लिए हम हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करेंगे। और हम एक मुतालबा यह करना चाहते हैं कि भाई आज से जो भी चीज़ है पुलिस को क़ानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस अगर कोई जो भी एक्यूज़ होता है उसको पकड़ना चाहिए, ना कि उसके अफराद ख़ानदान को तमाम को हरास करके कहाँ है पूछना। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि पुलिस इतनी कमज़ोर हो गई तेलंगाना की, जो एक एक्यूज़ को या खाती को या जो भी कसूरवार है उसको पकड़ने के बजाय उसके ख़ानदान वालों को हरास करेंगे। हम इस ताल्लुक़ से बराबर कंडम करते हैं और मैं ये याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की दूसरी भी आवाम को ये इत्तला देना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसी बात पुलिस के जानिब से लग रही है तो आप ज़रूर ब ज़रूर हमारी नॉलेज में लाइए, ताकि हम नुमाइंदगी करके उनके ऑफिसरों को बोल के ऐसे चीज़ों को रुका सकते हैं। क्योंकि मैं यही कहा यूनुस साहब के तमाम ख़ानदान से, अफराद ख़ानदान से कि भाई आपको अगर ये था तो क्यों इत्तला नहीं दिए, मुझे नहीं दिए तो कम से कम हमारे पार्टी के सदर